हेलो हाय गाइस दोस्तों। आज मैं आपको गणित का क्वेश्चन नहीं बना पाया। तत्काल मैं आपको जीके से अवगत कराता हूं जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम में ज़रूर खेल कूद से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है मैं आप बोलता हूं और आप बार बार उसको सुनिएगा और अपने डायरी में लिखिएगा, नोटबुक में, तो आपको याद रहेगा। अब पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा कनाडा का राष्ट्रीय खेल। कनाडा का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन में है आइस हॉकी, बी ऑप्शन में है रग्बी फुटबॉल, सी में है बेसबॉल और डी में है वॉलीबॉल। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, ए नंबर है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। तो ऑप्शन ए में है वॉलीबॉल, बी में है बेसबॉल, सी में है हैंडबॉल, डी में है कार्फबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, जो देखिए लाल से निशान लगा हुआ है। ठीक। और तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ए ऑप्शन में है क्रिकेट, बी में है हॉकी, सी में है कबड्डी और डी में है शतरंज। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन बहुत बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको ब्रेन में होता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, जो गलत है। क्रिकेट बच्चों का या भारतीय का क्रिकेट लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आगे आइए, 4 नंबर में जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है ए में फुटबॉल, बी में बेसबॉल, सी में जूडो और डी में शतरंज। लेकिन जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। इसको आप ऑप्शन से याद रख सकते हैं। वैसे जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो, जो से दोनों, जो से जापान, जो से जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। अब आ जाइए, इसमें स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। 5वां नंबर में प्रश्न है। ए में है आइस हॉकी, बी में है रग्बी फुटबॉल, सी में फुटबॉल, डी में बेसबॉल। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल, 6 नंबर प्रश्न है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल ए ऑप्शन में लेक्रॉस, बी ऑप्शन में है रग्बी फुटबॉल, सी में बुल फाइटिंग और डी में है जूडो। और तो इसका आंसर है बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, मतलब इंग्लिश में है लिख दिया गया है बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल मतलब सांड होता है, फाइटिंग मतलब लड़ाई होता है। अब आ जाइए 7 नंबर में, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रश्न को घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, जब बुल फाइटिंग मतलब सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो हो जाएगा स्पेन। इन्हीं सभी प्रश्नों को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप कहिएगा भारत। या पूछेगा जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो जापान कहना है। मतलब उसी को उल्टा करके पूछ भी सकता है। उससे आप यदि पढ़ ले रहे हैं तो आपको उससे कोई अंतर नहीं रहेगा, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। खेलकूद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब आ जाइए, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ए में है कनाडा, बी में है स्कॉटलैंड, डी में है डेनमार्क और सी में है डेनमार्क और डी में है स्वीडन। तो इसका आंसर ए कनाडा है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अब ये देखिए, मिलाने के लिए करा आइस हॉकी ए में, बी में रग्बी फुटबॉल, सी में बुल फाइटिंग और डी में बेसबॉल। मतलब इसका ऐसे मिलान किया जाता है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे कि जैसे आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो मतलब ए का आंसर 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो जिसमें रहेगा 1, 2, 3, 4 वो विकल्प होगा। तो यहाँ विकल्प आप देख रहे हैं ए नंबर में मिल रहा है। अब आ जाइए फिर नीचे, उसी प्रश्न को घुमाया भी गया। परीक्षा में जैसे घुमा के पूछता है वैसे ही मैं भी आपको इसमें दिखवा रहा हूँ किताब से। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है। देखिए प्रश्न जो बनाया है उन्होंने घुमा दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन बेसबॉल को कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन बेसबॉल को कहा जाता है। मात्र 10 का सीरीज क्वेश्चन है। मैं 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा। अनिल एजुकेशन 7801 चैनल पर आपका स्वागत है। आप
प्रतिदिन देखते रहिए। अब मैं रोज़ मैथ और जीके का कंबाइंड कुछ न कुछ रोज़ बना करके आपको अवगत कराते रहूँगा। इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ और आप बने रहिएगा। बार-बार 10 ही क्वेश्चन बताए, 10 को एकदम क्लियर कर लीजिए बार-बार वीडियो देखने और आपको पता लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है।